मेरा तो यही कहना है कि जो भी विकलांग होता है ना, वो अपने मन से विकलांग मत ना हो। विकलांग छात्रवृत्ति नहीं ली है, विकलांग पेंशन नहीं ली है, किसी भी मौका से हमारे को जो मिलती है विकलांगों को वो अभी तक नहीं ली। नागौर में गौशाला है, 1100 रुपये तो मंथली वहाँ देते हैं हम। जीवन में उसी काम करने को मजा आता है जिसमें लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं मौजूद हूँ मुकनगढ़ मंडी, जहां अपने साथ में एक ऐसी शख्सियत ताराचंद जी अपने साथ में है जो पैरों से विकलांग है, पैरों से वो चल नहीं सकते हैं, और उनके बेटे परमानंद जी जिनके एक हाथ नहीं है, हाथ से वो विकलांग है। बचपन से ही परेशानियों का सामना करते हुए आज उन्होंने एक सफलता की नींव जो है वो रख रखी है। मुकनगढ़ मंडी के अंदर नगर पालिका के जस्ट सामने श्री बालाजी पेड़े के नाम से फेमस भी है, जिनके विदेशों में भी पेड़े बहुत ही फेमस है। ताराचंद जी अपने साथ में है, पूरी जर्नी है अपन उनसे जानेंगे और संघर्ष से सफलता तक की जो कहानी है वो हम सुनेंगे उनसे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। ताराचंद जी, थारी सफलता की कहानी जो है बा में लेकर एक मेन उद्देश्य से आया हाँ, तो कठिन थी शुरुआत करी। शुरुआत मैंने 1981 से चालू की। एक छोटी, पहले मेरे पिताजी की प्रेरणा से मैं एक छोटी सी दुकान करके बैठा था, चाय पानी बीड़ी सिगरेट की। पहले जो लाल कुआं की नगर पालिका के सामने। अच्छा, जो अभी पेड़े की हाँ, दुकान ये करी थी। ठीक। वहाँ एक दुकान चालू की, उसमें मैं पहले चाय पान बीड़ी सिगरेट रखता था। सन 1991 तक वह दुकान चलाई मैंने। उसके बाद में थोड़ी परेशानी हो गई तो 10 साल मैंने आटा चक्की चलाई। उस पीरियड में मैं 2 लड़के हुए मेरे, और माताजी पिताजी गुजर गए। थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उस टाइम में का काम चला लिया आटा चक्की से ही। 2000 बाद में मैंने वो वापस वही दुकान वापस चालू की। तो दुकान चालू करने के बाद में मैंने ये मिठाई का काम चालू किया, और धीरे धीरे चलते चलते आज इस स्टेज पर हूँ। जो मेरे पेड़े हैं ना वो 12 ही सप्लाई होते हैं विदेशों में। विदेशों में सप्लाई तो होते हैं। मिठाई बनाना कहाँ से सीखा आपने? मैंने तो खुद नहीं बनाने हाँ, की खुद नहीं बनाना सीखा। पढ़ाई की अपन बात करें तो पढ़ाई कहाँ तक करी है आप? पढ़ाई मैंने 10वीं तक। 10वीं तक करी है। हाँ। 10वीं तक पढ़ाई करके फिर एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी। तो आपके पिताजी जो है वो भी पहले मिठाई का ही काम करते ना थे? ना ना, क्या काम करते? खेती का काम। वो खेती का काम करते थे। तो आप इंस्पायर कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा मेरी शुरू से दिल में यही थी कि काम नौकरी करेंगे नहीं, नौकर रखेंगे, जिससे 1-2 परिवार का संचालन होगा हमारे। तो ये प्रेरणा मिली कहाँ से कि हाँ? शुरू से दिल में यही थी, प्रेरणा नहीं, शुरू से यही थी। जब मैं छोटा था ना, तब उसको किसी को देख के ये होता कि नौकरी नहीं करेंगे। तो जैसे कि पाँव है, पाँव से चला नहीं जाता है। हाँ। ये कितने साल पहले कि कब से है ये आप? मैं 2.5 साल का था तब आपको पता लगा था हाँ। कि मैं पैरों से नहीं चल पाऊंगा, हाँ। पोलियो है मुझे? नहीं, 2.5 साल का था तब माताजी पिताजी मेरा इलाज भी मुंबई से किया, अच्छा। कराया, लेकिन वे नहीं हुआ। उसके बाद में मैं सन 70 में पढ़ाई चालू की, 8 साल का। तो 70 से लेके 80 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में मेरे को ये दिल में हुआ कि नौकरी नहीं करेंगे, नौकर रखेंगे जिससे 2 परिवार का संचालन होगा। तो नौकरी के लिए कहीं से ऑफर भी नहीं है? ऑफर में मेरे दो नौकरी आई। एक तो दिल्ली फरीदाबाद, अच्छा, गुडियर टायर बनते हैं ना उसमें, टाइपिस्ट की, और एक मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो ऐसा हुआ नहीं कि मैं वहां पे जाऊं? वहां नहीं जाने के लिए मेरी इच्छा नहीं हुई कि नौकरी करें। शुरू में यही थी, ये विकलांग करके समाज कल्याण विभाग से नियोजन कार्यालय से ये जानकारी थी, उसने मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया। पर लेकिन मेरे दिल में ये थी नौकरी नहीं करेंगे, ये सोच के मैंने मना कर दिया कि तुम्हें नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा, और ब्रह्मानंद जी आपके बेटे हैं? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? 2 है। 2 बेटे हैं। तो दोनों, जैसे कि ये एक हाथ नहीं है इनके, हाँ। एक हाथ के पोलियो है, तो बड़े वाले भी? बड़े वाला सही है, वो सही है। वो क्या करते हैं? वह डीजल मैकेनिक है, BSF में। ये सब में कहाँ पोस्टिंग है उनकी? वहाँ पोस्टिंग है कलकत्ता वेस्ट बंगाल, मालदा।
तो आपकी जर्नी है कहीं ना कहीं ऐसी सफलता की, जब हम नींव रखते हैं तो वहां पर काफी परेशानियां आती है अपने। परेशानी आती है तो परेशानी कि हमने किसी बात के लिए ये नहीं है सोचा कि ये क्या है, हिम्मत नहीं आ रही कभी? हिम्मत नहीं है। तो कभी जीवन में ऐसा आया है कि हाँ उस वक्त स्थिति बहुत ही खराब हुई है? तो सन 15 का महीना हमारी घरवाली खत्म हो गई, तो दोनों परमानंद और मैं दोनों 2.5-3 साल तक हाथ से खाना बना के खाया। परेशानी ऐसी थी कि 15-15 दिन तक घर में सफाई नहीं होती थी। सफाई नहीं कर हाँ। पाते थे और खाना भी खुद नहीं बनाया? आज खुद ही बना के खाते थे। खाना बनाता कौन था? ये परमानंद। एक हाथ नहीं है तो सारे काम कर हाँ, सब्जी रोटी बनावा है। और दुकान भी चलाते हाँ, थे? दुकान भी चलाते हैं। तो परमानंद जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि कब से ये सोचा कि हाँ मैं भी नौकरी नहीं करूं और खुद का कुछ बिजनेस जो है वो स्टार्ट करूं, या फिर जो बिजनेस चल रहा है मैं उसको आगे बढ़ाऊं? 2013 से 2013 से। बिल्कुल, आपने तब- कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने फाइनल किया, बीकॉम फाइनल। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, मैं तैयारी करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी ऐसा किसी को देख के हिम्मत भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे एक हाथ नहीं है तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं 8वीं क्लास में था ना, समथिंग 2002 के समथिंग। अच्छा, तो उसी टाइम से मैंने इसे काम में चालू कर लिया। उसी ग्रेट टाइम हाँ, से। पहले बाहर गांव से जाके और साइकिल से दूध लेके आता था, और पहले दूध लाके पापा को देता, फिर पढ़ने जाता था। फिर पढ़ने जाते जी। थे आप? कहाँ, यहीं से पढ़ाई करी होगी? हाँ, यहीं से बागदा स्कूल से। और मिठाई का कब से ऐसा लगा शौक कि हाँ मैं मिठाइयाँ बनाऊं? मिठाई का मैं 10वीं क्लास में था, तब स्कूल जाके और फिर आके दुकान पे काम करता था, पापा की हेल्प करता था। फिर कॉलेज में हो गया, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर मैंने है ना वो रेगुलर करके और फिर मिठाई का काम चालू कर दिया। अपन स्कूल में जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है कि हाँ अपने आसपास के लोग ही कहते हैं कि एक हाथ नहीं, कैसे करोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अपन भी डीमोटिवेट होते हैं। जी जी। तो उस वक्त कैसे आपने मैनेज किया? मैंने तो एक ही स्टार्टिंग से मैं पापा की हेल्प करता था ना, तो उसी के साथ में एक हैबिट हो गई कि हाँ अपन कर सकते हैं ये काम। और अभी हमने देखा गाड़ी भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से चला लेते हैं बि- एक हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मोटरसाइकिल से लेके 4 व्हीलर से भी चला सकता हूँ। तो 2015 से ताराचंद जी, आपने बताया कि हमारी उस वक्त स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, खाना बनाने वाला सफाई करने वाला कोई नहीं था, तो फिर कैसे सही हुआ धीरे धीरे? धीरे धीरे कभी किसी से करवाता, कभी किसी से करवाता, और उसका इनका विवाह किया नहीं 2021 में। उसके बाद में हमारा रोटेशन हो गया। जब अच्छा हो गया हाँ, वापस। हाँ, तो 2021 में आपने इनकी शादी हुई, उसके हाँ। बाद में? उसके बाद और मिठाई की अपन बात ही कर ही रहे हैं कि विदेशों तक आप लोग। विदेश से जाती है हमारी मिठाई, यहाँ तो कम ही होती जाती है। कोई सरकारी महकमा जैसे जिला कलेक्टर महोदय है, SPM साहब है, SP साहब है। अच्छा, यहाँ तक आपकी मिठाई जाती है, तो सम्मान कहाँ कहाँ हुआ है आपका? झुंझुनू झुंझुनू कितनी बार हो गया? ये हो गया सन 14 से चालू है। झुंझुनू विकलांग सहायता समिति है ना, दिव्यांग सहायता समिति, उसमें। और जैसे गवर्नमेंट की काफी फैसिलिटी मिलती है, हाँ, तो वो आप कौन कौन से मिल रही है? मेरे को तो मैं कभी नहीं, कुछ भी नहीं लिया है, कोई फैसिलिटी नहीं लिया गवर्नमेंट से। जो राशन का गेहूँ आते हैं ना, वह भी नहीं लेता हूँ। क्या कारण है, क्यों नहीं लेते? नहीं, हमारे यही है कि हम कमा के खाएंगे, कोई फिर कुछ भी सहायता नहीं कर लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि विकलांग होने के बावजूद भी इतने लोग, 3 लोगों को रोजगार दे रखा है आप लोगों ने। हाँ, और जो सोचा था वही आज हो भी रहा नहीं है। आगे और भी बढ़ेगा। अभी अब 3 है तो 5 हो जाएंगे एक में 15 दिन के अंदर। 5। अभी हाँ। एक दो बंदे की और जरूरत है, तो वो भी पूरी होगी अभी। और अभी आगे क्या, फ्यूचर में आगे और क्या बड़ा बिजनेस करने का है? बस धीरे फ्यूचर में धीरे कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे। समझेंगे। एक आटा की चक्की अभी भी है? ये तो घरेलू, नहीं, ये तो घरेलू, गर्मी के लिए। ये तो घरेलू है। पहले थोड़े थोड़े जैसे पेड़ों का स्टार्ट किया, पेड़ों के बाद में ये दाल काजू पीसने वाली मशीन है, चूरमा पीसने वाली है, कॉफी मशीन, जूस मशीन ये भी है, और अब फिलहाल पुचका बनाने वाली मशीन भी लेके हैं। उसको बढ़ाने के लिए जी हाँ, जी हाँ, जी। लगा ली।
तैयार है। जी तो ताराचंद जी, उद्देश्य यही था कि आजकल युवाओं में हम ये देखते हैं कि वो अपनी जीवन से हार मान लेते हैं, हार कुछ नहीं कर मानी ही नहीं पाते हैं, वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। ना। तो उनको कैसे प्रेरित करेंगे? प्रेरित तो क्योंकि इस दूसरों कहानी से तो वो होंगे होंगे, लेकिन आपकी जो कहानी रही है उससे आप क्या समझते हैं? उससे तो कैसे प्रेरित? मैं तो ये समझता हूँ कि जीवन, आदमी के जीवन में संकट भी आता है, सब कुछ भी आता है, लेकिन उसको हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि उनके, हम जैसे कि और लोग हैं, उनके हाथ पैर सब सलामत होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने जीवन से हार जाते हैं बुरी तरीके से। तो हार जाते हैं, लेकिन वह आदमी की इंसानियत नहीं है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक हाथ नहीं है और अभी हमने देखा कि आप उस हाथ से भी कढ़ाई को, गरम गरम कढ़ाई है उसको रख रहे हैं नीचे। जी 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 मैं ये कहना चाहूँगा कि है ना, अपने जैसे मन से है ना, अगर आदमी विकलांग हो जाता है ना तो वो विकलांग है। बाकी है ना, अगर मन में ऐसे कर लेता है ना कि हम विकलांग नहीं है, तो फिर वो विकलांगता हटे नहीं आती। विकलांग छात्रवृत्ति नहीं ली है, विकलांग पेंशन नहीं ली है, किसी भी मौका से हमारे को जो मिलती है विकलांगों को, वह अभी तक नहीं ली है। 3,000 रुपये होता है, तो 3,000 रुपये तो हमारे को किसी को देना दे देते हैं, सहायता कर देते हैं हाँ। आप लोग। सहायता कर देते हैं। कैसे कि एक नागौर में गौशाला है, हाँ। 1100 रुपये तो मंथली वहाँ देते हैं हम। और कभी किसी को भूखा तिसाया आता है, उसको ऐसे नहीं जाने देते हैं, ले भाई तू पेड़ा खा ले, भुजिया खा ले। तो श्रावण मास में है ना, तो जैसे और श्रावण संडे मास और में शनिवार को है ना, जो भी ये कावड़ी कावड़ी आते हैं आते ना, हैं। उनके लिए फ्री भंडारा चलता है। सावन में हाँ। बिल्कुल। कहाँ साइड में लोहागढ़ वाली रोड हाँ पे? लोग नहीं, अपने हमारी दुकान पे ही। से। अच्छा, दुकान पे बिल्कुल इधर से बिल्कुल। जाते हैं। हाँ, हाँ, इधर से 400 मंडावा साइड 500 के लोग कावड़ियाँ रहते हैं ना, टिकट। तो श्रावण मास में बिल्कुल फ्री भंडारा फ्री लगता है। फ्री भंडारा का नाम है। चाय पानी देखो मैं बिस्कुट, दूसरा बात नहीं, मैं नींबू, महाराज सही महाराज। अपने दम पे लगाते हैं वो। हमने तो यही कर रखा है कि होश के घटे से कोई किसी की सहायता करो। सहायता कर। हाँ। अभी जैसे बैकग्राउंड में भी आप बता रहे थे कि जिस दिन विकलांग दिवस है परसों, तो हम लोग यहाँ से खाना वगैरह। हाँ, यहाँ से खाना बना के ले जाएंगे 600 आदमियों को, बूंदिया भुजिया पूरी सब्जी। अच्छा, आप लोग खुद ही बनाते हैं 600 आदमियों को हाँ, खाना? हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने दम पे बनाएंगे और अपने दम पे वहाँ पे खिला के आएंगे। किसी की सहायता नहीं है। नहीं, किसी भी सहायता नहीं। समथिंग 2016 से ये खाना सिस्टम दे रहे हैं। खाना वाला चालू है, 15-16 से। अच्छा, उसी टाइम से हाँ। जब आपके माता जी 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 हाँ। जी जी उसके बाद से। उसके बाद से हर साल 3 दिसंबर को जाते हैं वहाँ पे, और अपनी जो भी सेवा होती है वो पूरी करके आते हैं। जो भी विकलांग होता है ना, वो अपने मन से विकलांग मत ना हो। ये तो क्या है कि भगवान की दी हुई है, ये परेशानी प्रकृति की देन है, तो ये तो परेशानी आती रहती है। लेकिन जो मन से विकलांग हो जाता है ना, मन में ऐसे कर लेता है कि हम विकलांग हैं, तो वही भले ही, वरना कोई विकलांगता नहीं तकलीफ देती है बीच में। ये जो भी कारोबार है ये अपने दम पे ही किया है पूरा। बहुत ही शानदार बात है, इंस्पायर स्टोरी है ये। बहुत लोग, हमारे जो दर्शक है वो प्रेरित भी होंगे इस चीज को देखकर।